तो चलिए शुरू करते हैं। दीजिए किस चीज का प्रमाण? मैं आपको अभी देता हूं प्रमाण। मैं बिल्कुल प्रमाण दूंगा आपको, अभी दूंगा आपको प्रमाण। और सुनिए एक बात, माफी मांगेंगे प्रमाण दूंगा तो? माफी मांगेंगे? कान पकड़ के माफी मांगिएगा निखिल जान। अभी प्रमाण देता हूं, कान पकड़ के माफी मांगिएगा। अभी आपसे कान पकड़ के माफी मंगाता हूं, प्रमाण मांग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। चाहते हैं अगर निखिल जैन, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगत सिंह को आतंकवादी लिखना सही था, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहयाई नहीं हो सकती। बेहयाई नहीं हो सकती। भगत सिंह को आतंकवादी लिखना तो आपने हटाया क्यों? भगत सिंह को अभी भी कह दीजिए। अच्छा आप कह सकते हैं आज निखिल जैन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरी डिबेट मनुस्मृति में नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कह दीजिए नमस्ते। कुछ अगर तर्क है आपके पास, तथ्य है तो अपनी बात रखिए। मतलब कहां से आप लोग आते हैं? मुझे हैरानी होती है। आप लोग आ जाते हैं डिबेट करने के लिए, आपको विषय बताया जाता है, 5-5 घंटे पहले विषय बताया जाता है, लेकिन विषय पर नहीं बोलना, बाकी सारा ज्ञान देना है। विषय पर बोलिए अगर कुछ कहने के लिए है तो। हाय हेलो नमस्ते जय श्री कृष्णा राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता निखिल जैन भगत सिंह को आतंकवादी साबित करने में लगा है और बार बार वो प्रारूप दिखाता है कि भगत सिंह आतंकवादी थे, जिससे एंकर अशोक श्रीवास्तव एंग्री हो जाते हैं और उसे डिबेट से बाहर निकाल देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मेन डिबेट शुरू करते हैं। और निखिल जैन, आखिर संविधान हत्या दिवस मनाने में ऐतराज क्यों है? दिन तो हुआ था उस दिन, संविधान की हत्या तो हुई थी, ये बात तो सभी स्वीकारते हैं। तो फिर जब स्वीकारते हैं तो इसको मनाने में ऐतराज क्यों है आपको? देखिए बात यह है कि आपातकाल में जो भी हुआ, पुलिस ने जो प्रोसिक्यूशन करा, लोगों के अधिकार छीने गए, गलत चीजें हुई, इसके खिलाफ इसके लिए माफी श्रीमती इंदिरा गांधी खुद मांग चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी मांग चुकी है, राहुल गांधी मांग चुके हैं। क्लियर तौर पे ये बात कही गई है कि इमरजेंसी में आपातकाल में जो चीजें हुई वो गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये भी आपके दर्शकों को याद रखना जरूरी है कि उसी इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी हटाई थी, किसी के कहने पे नहीं हटाई थी। कोई बाहरी या अंदरूनी कोई इतना दबाव नहीं था। वो चाहती तो इमरजेंसी बरकरार रख के डिक्टेटर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ही हटाई। 1977 में जो इलेक्शन हुआ इमरजेंसी के जस्ट बाद, कांग्रेस पार्टी को उसमें 34.5% वोट शेयर आया, 154 सीटें आई। ये वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का जो था, भाजपा के 2014 के जीत वाले निर्णय से वोट शेयर ज्यादा था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमरजेंसी में हुआ वो गलत नहीं था, वो गलत था। बट यही है कि आज अगर आप 50 साल बाद, अगर 49 साल बाद आप उस चीज को, मुद्दे को उखाड़ रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे कि हम संविधान संवेदना दिवस मनाएंगे या बच्चों को संविधान के बारे में बताएंगे, आप उसे कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस। संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। 1950 से लेकर आज तक इस देश को चलाया है और चलाता रहेगा। जब विपक्ष ने बात उठाई तो किस तरीके से भाजपा के हल्कों में दिक्कतें हुई वो हम सबने देखा है कि जब एक समाजवादी पार्टी और आरजेडी, ये तो वो पार्टियां हैं जो संविधान जब आपातकाल लगा था तो आपके नेता भी सब जेल में थे। मीसा भारती तो नाम रखा गया इसलिए क्योंकि मीसा के अंतर्गत जो है सभी राजनीतिक बंदियों को गिरफ्तार किया जाता था, और इसीलिए लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। आज आप लोग उस दिन को मनाने का भी विरोध कर रहे हैं। यश भारती जी, देखिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक उसे ढंग से लागू करने वाले ठीक नहीं रहेंगे, उपयोगी साबित नहीं होगा। और ये वही हाल है। अपनी अघोषित आपातकाल को छुपाने के लिए वर्तमान सरकार घोषित आपातकाल लाने की बात कर रही है, उससे तुलना कर रही है, उसको याद कर रही है। तमाम अधिकारों का हनन हो रहा है लगातार। रात में 8 बजे आके नोटबंदी जैसे तानाशाही फैसले लिए जाते हैं, जीएसटी जैसा आपातकाल वाला निर्णय लिया जाता है, जिससे पूरा व्यापार बंद हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तमाम सब किसानों को गाड़ियों से रौंदा जाता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कानून के बच्चों को संविधान की जगह अब उनको मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार मनुस्मृति पढ़ा रही है BA 3rd ईयर के बच्चों को। नई शिक्षा नीति में मनुस्मृति लाने की बात कर रही है। संविधान को लगातार खतरा बन रहा है। यही मोदी सरकार के रहते हुए देश की राजधानी जंतर मंतर में संविधान की प्रतियों को जलाने का काम हुआ है। तो निखिल जी ने कहा कि उन्होंने कहा माफी मांग ली सबने, ठीक है माफी मांग ली। माफी क्यों मांगी थी? माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि उनको भी पता था कि गलत उन्होंने किया। अगर गलत नहीं किया होता तो माफी मांगते नहीं। तो देश की अगली पीढ़ी को याद दिलाने में क्या एतराज है कि भाई जो गलत हुआ देश में उसको लोग याद करें, नई पीढ़ी जाने। एक बात यश भारती जी, आपने क्या कहा कि संविधान की जगह जो उनको पढ़ाया जा रहा है मनुस्मृति, संविधान की जगह नहीं पढ़ाया जा रहा, एक और चीज ऐड हुई है उसमें। मेरी बात पूरी हो जाए, इतनी जल्दी अधीर क्यों हो जाते आप लोग? अकबर को महान हम पढ़ाते रहे, औरंगजेब को पढ़ाते रहे, बाबर की कहानियां पढ़ाते रहे, वो सब हम लोगों को पढ़ाना ठीक था। बच्चों को क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बार बार याद दिलाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते रहे कि भगत सिंह आतंकवादी थे। 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक में लिखा था भगत सिंह आतंकवादी थे। निखिल जी परेशान मत होइए, सच का सामना करने का हिम्मत रखिए। आवाज नीची करिए, आवाज नीची करिए, आवाज बंद करिए।
अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, अभी तो मैंने धागे खोलने शुरू किया आपके। अभी से आप लोग जो है इतना परेशान हो गए, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गलत साबित कर दीजिए। 2015 तक दिल्ली विश्वविद्यालय की रेफरेंस की बुक्स में यह पढ़ाया जाता था भगत सिंह आतंकवादी थे। तो अगर ये सब आप पढ़ाते थे तो मनुस्मृति को एक एक्स्ट्रा एडिशन के तौर पे, कोई भी चीज, अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, स्टूडेंट को हर चीज जाननी चाहिए। और मैंने आधा मिनट बोला और आपकी ची शुरू हो गई। आप मुझे आधा मिनट भी नहीं सुन पाए। इतने असहिष्णु लोग हैं आप जो संविधान की दुहाई देते हैं, आप किसी को सुन नहीं सकते। एक पत्रकार को आधा मिनट बोलने का समय नहीं दे सकते, उसके सच आपको चुभते हैं। ये आप लोगों की सिचुएशन है। अब बताइए, प्रमाण दीजिए। किस चीज का प्रमाण? मैं आपको अभी देता हूं प्रमाण, मैं बिल्कुल प्रमाण दूंगा आपको, अभी दूंगा आपको प्रमाण। और सुनिए एक बात, माफी मांगेंगे प्रमाण दूंगा तो? माफी मांगेंगे? कान पकड़ के माफी मांगिएगा निखिल जान। अभी प्रमाण देता हूं, कान पकड़ के माफी मांगिएगा। अभी आपसे कान पकड़ के माफी मंगाता हूं, प्रमाण मांग रहे हैं। और दूसरी बात, उद्योगपतियों का बड़ा रोना रोया जा रहा है इस देश में, बड़ा रोना रोया जा रहा है। उद्योगपतियों को देश बेच दिया, और उन्हीं उद्योगपतियों की बारात में नाचने जाते हैं इंडिया अलायंस के नेता। आज अनंत अंबानी की शादी है, और उसमें कौन कौन गया है? ममता बनर्जी। उन्होंने क्या कहा? मेरे को बार बार कहा था कि भाई शादी में जरूर आना, जैसे वो अनंत की बुआ लगती हैं कि उनके जाए बिना शादी नहीं होगी अनंत की। तो जो वैसे दिन रात गाली देंगी अंबानी अडानी को, और शादी में भाग लेने तुरंत चली गई। रुको जरा, सब्र करो। और सुनिए, आरजेडी का पूरा कुनबा गया है, पूरा कुनबा, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, वैसे गालियां देंगे ये उद्योगपतियों को। उनकी शादियों में डांस करने जाते हैं। उद्धव ठाकरे का बेटा एक्स्ट्रा की तरह पिछली पंक्ति में डांस कर रहा था। ये इन दो लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। एक लाइन जी सुनिए जरा, एक मिनट निखिल जैन सुनिए, उसके बाद कागज वागज लहराइएगा। और ये यहां पर जो है ना, मैं वो सब इजाजत नहीं दूंगा कि आप कागज लहराते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास भास्कर में छपी खबर है, आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक किताब पढ़ाई जाती है। इसमें पेज नंबर 228 पर भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारियों को आतंकवादी के नाम से पूरा एक लेख लिखा हुआ है। इसमें कई जगह क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी के तौर पर संबोधित किया गया। और आपको एक और प्राइवेट चैनल की हेडलाइंस बता दूं, उसमें प्राइवेट चैनल की हेडलाइंस कहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में भगत सिंह को बताया आतंकवादी। अब मुझे लगता है मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप अपनी माफी मांग लेंगे, क्योंकि मैंने प्रमाण दे दिए। निखिल जी बोलिए, अब आप अपने क्षमा याचना आप भी कर लीजिए कि आपने मुझे झूठा कहा। और बोलिए। अशोक जी, सबसे पहले तो जो आपने काउंटर की बात करी है, मैं उसका जवाब दे दूं। जो आपने बात करी है कि आपने मुझे झूठा नहीं 2 मई 2016 का इंडियन एक्सप्रेस का आप ये लेख फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो मेरे से बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एक मिनट, इनको हटाइए, निखिल जैन को हटाइए। अगर आपने असंसदीय शब्द आपने मुझे झूठा कहा, मैं उसके प्रमाण दे रहा हूं। आप बहुत बड़े आदमी हैं क्या? आपको प्रमाण दे रहा हूं। मैंने आपको प्रमाण दिए। भगत सिंह ने खुद अपने आप को रेवोल्यूशनरी आतंकवादी में फर्क होता है। इनको हटाइए, प्लीज हटाइए। मुझे इनकी आवाज नीचे करिए। नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपको आवाज नहीं आने दूंगा। यश भारती जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, मेरी डिबेट में उल्टी सीधी बातें ना करें। आपको पूरा समय दे रहा हूं मैं, 1.5 मिनट तक आप सब लोग बोले, किसी ने नहीं रोका। अब भी आप बोलेंगे, विषय पे बोलेंगे, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन इस तरह की चीज करेंगे, आप दूसरों को झूठा बोलेंगे, और जब आपको प्रमाण दे दिए जाएंगे उसके बाद भी आप माफी नहीं मांगेंगे। निखिल जैन जी, आपकी ऐसी कौन सी हेकड़ी है कि आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को झूठा कह रहे हैं, प्रमाण दिए जाने पर अपने आप क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं? यश भारती जी अपनी बात रखिए। जी, जो आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे, जयपुर हाईकोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए मनु महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया। तो बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों, और मनुस्मृति और मनु महाराज से इतना प्रेम क्यों? क्या पाठ्यक्रम में पढ़ाई? और जो आप संदर्भ दे रहे थे अभी मेरी बात का, यश भारती जी, आप पहली बार मेरी डिबेट में आए, आप मेरी डिबेट करने का तरीका जानते नहीं है। आप फिर मनुस्मृति में लाए डिबेट। मेरी डिबेट मनुस्मृति में नहीं है, मेरी डिबेट मनुस्मृति में नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कह दीजिए नमस्ते। कुछ अगर तर्क है आपके पास, तथ्य है तो अपनी बात रखिए। मतलब कहां से आप लोग आते हैं, मुझे हैरानी होती है। आप लोग आ जाते हैं डिबेट करने के लिए, आपको विषय बताया जाता है, 5-5 घंटे पहले विषय बताया जाता है, लेकिन विषय पर नहीं बोलना, बाकी सारा ज्ञान देना है। विषय पर बोलिए अगर कुछ कहने के लिए है तो। बस हवा निकल गई। ये आपातकाल ऐसे ही नहीं हटा दिया गया था, उसके लिए लोगों ने बलिदान दिया था। बोलिए निखिल जी। रुकिए। इंडियन एक्सप्रेस का 2 मई 2016 का एक लेख है जिसमें साफ करा हुआ है कि भगत सिंह के बारे में जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द यानी कि क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द लिखा हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? भगत सिंह ने खुद इसमें ऐसे आप कॉन्टेक्स्ट बताना चाहते हैं? आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा।
अगर आप ये साबित नहीं करना बोल चाहते हैं, चलिए। अगर निखिल जैन अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगत सिंह को आतंकवादी लिखना सही था, तो आतंकवादी मुझे लगता है नहीं, इससे ज्यादा बेहयाई क्रांतिकारी नहीं हो सकती, जो वो खुद बेहयाई नहीं हो सकती। आपने भगत सिंह को आतंकवादी लिखना तो आपने हटाया क्यों? हटाया क्यों भगत सिंह को? अभी भी कह दीजिए। अच्छा आप कह सकते हैं आज निखिल जैन, आप कह सकते हैं आज भगत सिंह आतंकवादी थे? बोलिए जरा एक बार, बोलिए हैसियत और औकात हो। इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। मुझे आपसे कोई डिबेट नहीं करनी। जो व्यक्ति भगत सिंह को आज भी आतंकवादी साबित करने पर तुला हो, जिसको इस बात की शर्मिंदगी नहीं हो कि भारत में किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता था। पहले देखिए झूठ कैसे होता है, सौरभ जी देख रहे हैं आप एजेंडा कैसे गढ़ा जाता है। पहले इन्होंने क्या कहा कि लिखा ही नहीं गया, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने जब प्रमाण दे दिए और कहा माफी मांगो, तो कहा कि रिवॉल्यूशनरी आतंकवादी एक ही बात है, उसी कंटेक्स्ट में लिखा गया था। ये इनको हटाइए, इनको हटाइए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाइए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाइए। निखिल जैन को दिखाइए प्लीज स्क्रीन पर। यह आदमी ये साबित करने पर तुला है कि भगत सिंह को जो आतंकवादी लिखा गया था टेक्स्ट बुक की किताबों में वो सही था। अब मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में सोचिए आप, आज के दौर में आतंकवादी किसे कहा जाता है? हम उन नक्सलियों को भी आतंकवादी नहीं कहते जो रोज आए दिन जो है वो हत्याएं करते हैं, लैंड माइन लगाकर वो उड़ा देते हैं हमारे सुरक्षा बलों को, उनको भी हम आतंकवादी नहीं कहते। और आप किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाकर बच्चों के जहन में क्या घुसाना चाहते हैं? लेकिन ये बेहुदा आदमी जो कागज उठाकर खड़ा है, ये बेहुदा आदमी जो मुझे जो संविधान की प्रति दिखा रहा था, ये बेहुदा आदमी इस बात पे अड़ा है कि जो भगत सिंह थे वो आतंकवादी थे। इस तरह की बेहुदगी आदमी दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू निखिल जैन। भगत सिंह को आतंकवादी कहने की हिम्मत आपकी औकात नहीं है। भगत सिंह के नाखून बराबर आप नहीं हो, नाखून बराबर भगत सिंह को आतंकवादी बताओगे? आपकी हैसियत क्या है? आपकी औकात क्या है भगत सिंह के बारे में बात करने की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निखिल जैन अपनी हैसियत औकात देखकर भगत सिंह के बारे में बात कीजिएगा। जिन भगत सिंह का नाम हमें आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए, वहीं ये घटिया बेहुदा इंसान इतना कमीना कि भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर रहा, बार बार प्रारूप दिखा रहा कि भगत सिंह को किताबों में आतंकवादी लिखना ठीक था। जिन भगत सिंह की वजह से आज हम अपनी आज़ादी की जिंदगी जी रहे, खुली हवा में सांस ले रहे, उनको इतना घटिया शब्द प्रयोग करना कितना गलत है। इस व्यक्ति के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।